हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। चलिए, आज हमारा टॉपिक है कि सिंबल्स पे यानी कि सांकेतिक भाषा पर आधारित प्रश्न। कहने का मतलब ये होता है ब्लड रिलेशन का ये एक इतना इम्पोर्टेंट टाइप मान सकते हो आप। किसी भी एग्जाम में जाकर बैठ जाओ, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से जरूर मिलना इस टाइप में। सर जाकर कभी भी एक क्वेश्चन तुम्हें इसमें से देखने को मिल जाता है ज़्यादातर कि इसमें सिंबल्स क्या होता है। हर सिंबल देखो, क्वेश्चन भी मिलता है, क्वेश्चन मिलता भी है तो वो इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है आपको लिखा हुआ कि वो कह देता है कि ये सिंबल्स दे देता प्लस माइनस इंटू गुणा या अल्फाबेट दे देता, डॉलर दे देता है, हैश दे देता है और कुछ भी दे देता है। तो वो देता है कि सिंबल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें देखना होता है कि किसका रिलेशन किससे है। तो ये वाला टाइप जो होता है, जो ये वाला टाइप हमने सिंबल्स में लिख रखा है, तो ये वाला टाइप हमेशा यानी कि कहने का मतलब तुम ज़्यादातर देख लेना, किसी भी ज़्यादातर एग्जाम को खोल के देख लेना, पिछले एग्जाम के पेपर उठा कर देखना, तो ज़्यादातर इसमें से क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने को हमारे लिए। लेकिन हम इसमें कहाँ मार खाते हैं। अब मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन आ रहा है और टीचर ने हमें बता भी दिया कि a प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है, a माइनस बी का मतलब है ए बी की बहन है, और a मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए बी का पिता है, और a डिवाइड बाई बी का मतलब है ए बी की माता है। अब हम ये तो देख लेते हैं कि मान लीजिए यदि हमारा क्वेश्चन होता कि इस चीज को दे देता वो कि इसमें देखना है और चार ऑप्शन देता कि पी का क्यों से पी का आर से क्या संबंध है, तो हम बता देते फटाफट इसका डायग्राम बनाते और हम बता देते कि पी का आर से क्या संबंध है। तो ऐसा तो हम बता देते, लेकिन उसने क्वेश्चन दिया, ये देखो क्वेश्चन में आपको घुमाया उसने एग्जामिनर सोचता है कि बच्चे का टाइम मैं किस तरीके से लूं कि पेपर में बच्चा अटके और उसके क्वेश्चन जो है कम से कम हो। एग्जामिनर यही तो सोचता भाई। अब मुझे एक ही बात बताइए, सीट किसी भी वैकेंसी में सीट ज्यादा हद से 50,000 निकल गई, वो भी यूपी पुलिस की। जो पुलिस की मानते हो तो पुलिस की ज्यादातर वैकेंसी ज्यादा निकलती है और एग्जाम के मुकाबले। लेकिन फॉर्म कितने भरे जा रहे हैं। एक बात बताओ भाई, यदि एक ही मान लीजिए पहला जो वैकेंसी निकली थी वो निकली थी 2018 में, 2019 में मान लो, सही है। अब चल रहा है 2023 चल रहा है, कितने साल हो गए तुम्हारे, साल हो गए 5 साल हो गए, सीधे से 5 साल हो गए। और भाई एक साल में मिनिमम से मिनिमम 5 लाख बच्चे तुम मान के चलो वो जो इंटर कर रहे हैं, सही है। अब इंटर करने वाले भाई 5 साल में लगा लो कि 25 लाख बच्चे तुम्हारे लिए तैयार हो चुके हैं कंपटीशन के लिए यूपी पुलिस के लिए वो वैलिड है। इंटर चाहिए, इंटर के लिए वैलिड चाहिए, और 18 साल उम्र है, 18 साल उम्र हो ही जा रहा है, तो 25 लाख बच्चे तो सीधे से वो हो गए, और 25 लाख बच्चे वो हो गए, और वो जो तुम्हारे साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो वो हो गए। तो एग्जामिनर सीधी सी बात है भाई, जब 50,000 वैकेंसी और 50 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो कहने का मतलब 1,000 मिनिमम से मिनिमम 1,000 बच्चे पे एक बच्चे को तुम्हारा फाइट करनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, जब एग्जामिनर देख रहा है कि मेरे फॉर्म पर क्या नाम 50 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं और 50,000 मुझे बच्चे लेने हैं, तो भाई एग्जाम तो टफ होना ही होना है। तो वो इस टाइप के क्वेश्चन रखता है जिससे कि आप सोल्व करोगे ना, और सोल्व करने के बाद ये होता है कि तुम्हारा टाइम इसमें वेस्ट हो गया और तुम्हारा एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, क्वेश्चन सब आ रहे हैं तुम पे, लेकिन आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाया। तो देखते हैं कि आज ऐसे क्वेश्चनों को हम यानी कि बिल्कुल शॉर्ट में किस तरीके से करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि हम इन क्वेश्चनों को बिल्कुल शॉर्ट में यानी कि बिल्कुल शॉर्ट में करना चाहें कि हमें बिल्कुल भी डायग्राम ना बनाना पड़े और हम इसका आंसर ऐसे ही दे दें, ऐसे ही इसका आंसर हम निकाल लें कि हमें इसका डायग्राम ना बनाना पड़े, वो कैसे करेंगे चलिए वो देखते हैं। हम करते कैसे हैं, यानी कि किस तरीके से करते हैं कि हमारा जो है पेन भी ना उठाया जाए और हमारा क्वेश्चन का आंसर भी आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। ये तो पता होगा कि ए जो है ए प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है। कहने का मतलब कि ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन जो है सेकंड पर्सन का ब्रदर है,
सही है, वो तो पता है कि पहले वाला जो है दूसरे वाले का भाई है। ये a माइनस बी का मतलब है पहले वाला दूसरे वाले की बहन है। a इंटू बी का मतलब यह है कि पहले वाला दूसरे वाले का पिता है। a मल्टीप्लाई b का मतलब है पहले वाले b दूसरे वाले का माता है। अब इससे कंफ्यूजन मत होना कि भैया सर यहाँ तो p क्यों दे रखे हैं और यहाँ a भी दे रखे हैं। भाई a b का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिंबल्स का मतलब बताया गया, प्लस का मतलब, माइनस का मतलब, इनटू का मतलब और डिवाइड का मतलब। यहाँ पे ये बताया गया है कि प्लस के ये जो सिंबल्स हैं इनका मतलब ये है कि पहले वाला यदि हम इसमें देखें तो पहले वाला दूसरे वाले का है, इसमें भी यदि हमारा ये सिंबल्स कंप्लीट तो दूसरे, फिर यहाँ पे पहले वाला दूसरे वाले का, ये सिंबल्स कंप्लीट तो पहले वाला दूसरे वाले का है। तो इस तरीके से देखते हैं। तो चलिए जो हम इसमें क्या मेथड लगाएं, क्या ऐसा दिमाग, क्या किस तरीके से दिमाग यूज करें कि हमें ना पेन उठाना पड़े और क्या नाम हमारा क्वेश्चन भी हल हो जाए। तो सीधी सी बात है भाई, उसने कहा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उसने कहा आर जो है वो आर बेटी है, क्योंकि आर बेटी है, सॉरी आर बेटी है पी की। सही बात है भाई, मुझे यहाँ बताओ कि आर जो बेटी किसकी है, वो पी की है। अब जो आर बेटी है पी की, क्या मुझे यहाँ ये बताइए कि आर यानी कि आर फीमेल है या नहीं। यहाँ देखिए आर बेटी है पी की, तो ये बताइए कि आर फीमेल है या नहीं। आर फीमेल है तो मुझे एक बात बताओ कि भाई मुझे आर से मतलब है, तो आर से यहाँ मतलब है, आर से यहाँ मतलब है, और आर से यहाँ मतलब है, और आर से यहाँ मतलब है। सही बात है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, जहां भी फीमेल का यानी कि फीमेल का चिन्ह होगा आर के साथ में तो वही तो फीमेल आएगी। तो कहने का मतलब जहां भी मल्टीप्लाई इनटू का चिन्ह होगा तो वहां पर कौन है, यहाँ मेल है, और जहां प्लस का चिन्ह है वहां मेल है। तो कहने का मतलब जहां भी इनटू का चिन्ह आर से जुड़ा होगा वो खत्म, और जहां प्लस का चिन्ह आर से जुड़ा होगा वो खत्म, क्योंकि वो मेल है। कहने का मतलब ये एक आदमी है और ये भी एक आदमी है। कहने का मतलब मेल का मतलब होता है पुरुष और फीमेल का मतलब होता है महिला। अब मुझे एक बात बताओ भाई, यहाँ आर जो बेटी है तो आर फीमेल है, तो मुझे एक बात बताओ ये जो प्लस के साथ जुड़ा हुआ है तो प्लस, मुझे एक बात बताओ प्लस के लिए भाई है तो ये मेल है या नहीं है। आर मेल है, जब आर मेल है तो तुम्हारा ऑप्शन खत्म। सही है। फिर बी पे चलते हैं भाई, भाग का मतलब है माता, तो भाग का मतलब माता है, तो यहाँ पे तुम्हारी फीमेल आ रहा है यार, तो यहाँ फीमेल आ रहा, तो अभी से छोड़ते हैं। पहले ऑप्शन देखो कि मेल वाले कितने कट रहे हैं। अब भाई यहाँ पे माइनस का मतलब है बहन, तो यानी कहने का मतलब यहाँ भी फीमेल आ रही है, आ रहा है यहाँ पे आर। फिर देखते हैं भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब माता है, तो कहने का मतलब यहाँ भी फीमेल है और यहाँ भी फीमेल है और यहाँ भी फीमेल है। तो कहने का मतलब हमारा एक ऑप्शन सिर्फ क्या देखने से कट गया कि मेल है या नहीं है। समझ में आ गया। तो हमारा यहाँ पे मेल था तो हमारा ये वाला ऑप्शन खत्म। यहाँ भाग है। अब देखते हैं, चलो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, P का संबंध यानी कि P और R का ही तो संबंध है, तो कहने का मतलब मैं P और R का संबंध देखूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब R बेटी है किसकी, P की, तो P माता भी हो सकती है पिता भी हो सकता है। तो कहने का मतलब P जो है वो P जो है R से एक पीढ़ी ऊपर है या नहीं है। P जो है वो R से एक पीढ़ी ऊपर है। तो मुझे एक बात बताओ भाई, प्लस का मतलब है भाई, तो ये भाई बहन होंगे। सही बात है। अब माइनस का मतलब क्या है, बहन, तो मुझे एक बात बताओ, ये तीनों भाई बहन होंगे या नहीं होंगे। देखो P प्लस का मतलब है भाई और माइनस का मतलब है बहन, तो मुझे एक बात बताओ, ये तीनों भाई बहन होंगे नहीं होंगे। तो ऑप्शन तुम्हारा यहाँ खत्म। दूसरा फिर से देख लो भाई, प्लस का मतलब है तुम्हारा भाई, तो इसका मतलब ये दोनों भाई बहन है। माइनस का मतलब है तुम्हारी बहन, तो कहने का मतलब ये तीनों भाई बहन हैं। जबकि आर बेटी है पी की, तो इसका मतलब तुम्हारा दूसरा ऑप्शन भी खत्म। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक ही पीढ़ी के हैं, जबकि हमारा एक पीढ़ी ऊपर होना चाहिए था पी,
तो ये वाला ऑप्शन खत्म। अब यहाँ देखते हैं पी, भैया मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, पिता, तो कहने का मतलब पी पिता है क्यों का, तो यहाँ पे एक पीढ़ी ऊपर हो गया पी क्यों से, और प्लस का मतलब क्या है भाई, तो कहने का मतलब ये दोनों भाई बहन हैं और इन दोनों का पिता कौन है, पी। तो यहाँ पे आर बेटी है क्योंकि ये अभी हमें पता नहीं लगा, और पता लगाने के लिए हमने पहले ही देख लिया कि आर एक फीमेल आ रही है या नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब या चाहे तो यू बहन हो चाहे भाई हो, तो लेकिन क्योंकि बहन तो होगी यार, जब क्योंकि बहन होगी और पी पिता है तो बना के देख लेते हैं डायग्राम। चलो तुम्हारे उसके लिए देखते हैं डायग्राम बना के इसका। इनटू का मतलब है पिता, तो पी पिता है किसका, क्यों का। जब पी पिता हो गया भाई क्यों का, तो प्लस का मतलब है भाई, और ये भाई है किसका, आर का, और माइनस का मतलब है बहन, और ये बहन है किसकी, एस की। तो मुझे एक बात बताइए, पी आर की बेटी है या नहीं, तो पी आर की बेटी है तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो गया, सी सही हो गया। क्या मुझे एक बात बताओ, इन चारों को सोल्व करने की जरूरत थी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब इस तरीके से तुम निकालोगे तो तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें चारों ऑप्शन का इस तरीके से डायग्राम बनाओ, बिल्कुल भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है भाई। तो जब हमारा इसी में आंसर आ गया तो चलो इसे भी देख लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्यों यहाँ पे पिता है और मिंटू का मतलब यहाँ पिता है और यहाँ भी पिता है, बात हो रही थी पी और क्यों की, और एक ही पीढ़ी में पहुंच रहे थे, लेकिन यहाँ एक पीढ़ी होगी और यहाँ एक पीढ़ी होगी, तो दो पीढ़ी ऊपर हो गया नहीं हो गया पी, लेकिन एक पीढ़ी की बात हो रही तो इस वजह से हमारा ऑप्शन खत्म। पहला समझ में आ गया, नहीं आया तो दूसरे पे चलते हैं। दूसरा समझ में आएगा, देखिए पी दादा है क्यों, पी दादा है एस का। भाई मुझे एक बात बताओ, पी प्लस है या नहीं है, यानी कि पी का मतलब है पॉजिटिव, पी एक पुरुष है, तो पी एक पुरुष है तो पी एक मेल है। जब मेल है तो कहने का मतलब पी को हम ये देख लें कि पहले किस किस में मेल है, सही है। जब पी को हम मेल देखते हैं तो भाई प्लस का मतलब है भाई, प्लस का मतलब भाई है तो यहाँ पे भी एक मेल है, और इनटू का मतलब यहाँ है पिता, तो यानी कि यहाँ पे भी मेल है, लेकिन माइनस का मतलब क्या है बहन, तो भाई साहब यहाँ निगेटिव आ रहा है पी, कहने का मतलब यहाँ एक फीमेल आ रही है पी, तो यहाँ पे एक ऑप्शन खत्म हमारा। अब चलते हैं ऊपर, यहाँ पे भाई पी आ रहा है तुम्हारा किसका, पी आ रहा है भाई है, तो यहाँ पी क्या आ रहा है, यहाँ पे पी आ रहा है मेल, तो कहने का मतलब हमारा सिर्फ 1 सेकंड लगा हमें आंसर काटने में कि मेल या फीमेल कौन सा है, सही है। तो हमारा ये हमने 1 सेकंड में काट दिया कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। भाई मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ दादा है तो पी एस का मतलब है कि इसके पिता होंगे एस के, फिर ये इसके भी पिता हैं, तो कहने का मतलब यू एस यहाँ है और इसके पिता यहाँ है और इसके भी पिता यहाँ हैं, तो एस से इसके दादा 2 पीढ़ी ऊपर है या नहीं है, एस से यानी कि एस से पी 2 पीढ़ी ऊपर है। तो देख लेते हैं किस किस में 2 पीढ़ी की बात हो रही है, बस पीढ़ी देखो, संबंध मत देखो, यहाँ पर पीढ़ी देखो कितनी पीढ़ी आ रही है, पीढ़ी और एस तक कितनी पीढ़ी हैं। प्लस का मतलब मुझे भाई बताओ, एक ही पीढ़ी में चल रहे हैं, माइनस का मतलब बहन है, एक ही पीढ़ी में चल रहे हैं अभी, और भाग का मतलब क्या है, माता है, सिर्फ एक पीढ़ी के ऊपर की बात हुई है, बल्कि चाहिए क्या हमें 2 पीढ़ी, सही है। तो हमने इसी बेस पर ऑप्शन काट दिया कि हमें सिर्फ इन तीनों का संबंध देखा तो 1 पीढ़ी आ रही है, जबकि हमारा संबंध देखा तो 2 पीढ़ी का है। अब इसमें देखते हैं, तो मुझे एक बात बताओ भाई, पी का किंटू का मतलब है पिता, तो 1 पीढ़ी यहाँ और फिर 1 पीढ़ी यहाँ, और यहाँ पे प्लस का मतलब है भाई, तो कहने का मतलब यहाँ 2 पीढ़ी की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। फिर इसे देखते हैं, पी प्लस का मतलब है भाई, अभी हम अपनी पीढ़ी में चल रहे, भाग का मतलब है माता, तो 1 पीढ़ी की बात होगी, और इनटू का मतलब है पिता, तो 2 पीढ़ी की यहाँ बात हो गई, तो कहने का मतलब यहाँ भी 2 पीढ़ी की, यहाँ भी 2 पीढ़ी की। अब देखते हैं
कि आंसर कौन सा हो सकता है इन दोनों। 50-50 तुम्हारा यहाँ खत्म पीढ़ी देखने पर। अब यहाँ देखते हैं भाई, पी पिता है क्यू का, ठीक है, यू भी इसका पिता है, तो कहने का मतलब आर, पी जो है आर का दादा है, सही है। अरे पी पिता है क्यू का और क्यू पिता है आर का, तो कहने का मतलब आर का दादा है पी, सही है। फिर और प्लस का मतलब है भाई, तो ये दोनों भाई भाई और भाई बहन हो गए। भाई भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, लेकिन क्या नाम है एस का क्योंकि जेंडर नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है यदि ये फीमेल होगी तब भी भाई होगा और मेल होगा तब भी भाई होगा। जो फीमेल है पी जब भी इसका दादा होगा, फीमेल है तब भी दादा होगा। तो ऑप्शन हमारा भी सही हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आंसर आ रहा तो अभी बताता हूँ, देखो यही बनाता हूँ इसका डायग्राम। भाई पी पिता है क्यू का और क्यू पिता है आर का, तो भाई और यू भाई है किसका? एस का। तो कहने का मतलब यू है पी इसका दादा होगा नहीं होगा? तो पी इसका दादा हो गया, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या हो गया? बी सही हो गया। अभी से देख लेते हैं ये दोनों भाई, पी का मतलब प्लस का मतलब है भाई, तो ये दोनों भाई बहन हो गए या भाई भाई भी हो सकते हैं। और भाग का मतलब है माता, तो कहने का मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए और ये इनकी क्या होगा? ये इनका बेटा हो गया। कहने का मतलब यहाँ यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो पी का मतलब है भाई, पी भाई है क्यू का और यू माता है आर की, और आर पिता है किसका? आर पिता है एस का। मुझे एक बात बताओ भाई, ये इसके पिता हैं और पिता की माता क्या लगी हमारी? पिता की माता क्या लगेंगी? कहने का मतलब आर पिता है एस का, और पूछा क्या है हमसे? क्या है? ये पी दादा है एस का, तो देख लेते हैं। ये हो गया पी और यानी कि एस का पिता हो गया आर की माता होगी क्या? आर की माता होगी क्यों, और क्यों इसकी दादी होगी, और दादी के भाई क्या हो गए? दादी के भाई दादा, दादी के भाई दादा। चलिए गाइस, अरे यहाँ सिंबल्स का चेंज हो रहा था, यहाँ पे जो सिंबल्स है वो प्लस का सिंबल्स है। सिंबल्स जो आ रहा है यहाँ पे प्लस का सिंबल्स है, वो सिंबल्स गलत हो गया। देखिए सिंबल जो है वो प्लस का सिंबल्स है। उसने कहा पी, हाँ यहाँ पे देखते हैं कि पी प्लस क्यू का मतलब है भाई भाई बहन, और भाग का मतलब है तुम्हारी माता, तो कहने का मतलब एक पीढ़ी ऊपर है और इसका मतलब है भाई, तो कहने का मतलब क्या है कि ये पी प्लस क्यू भाई बहन हो गए और भाग का मतलब है माता, ठीक है, और माइनस का मतलब माइनस सॉरी यहाँ पर सिंबल चेंज हो गए थे तो इस वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा। तो देखिए सिंबल्स चेंज हो रहे थे इसके, देखिए पी प्लस क्यू का मतलब है भाई बहन और भाग का मतलब है माता और ये माइनस का मतलब है बहन, तो इसका मतलब एक ही पीढ़ी की बात हो गया है, तो हमारा इस वजह से ऑप्शन खत्म हो गया। तीसरे पे चलते हैं, देखिए तीसरे पे चलते हैं भाई। यहाँ पर कहा गया है कि पी मामा है एस का, तो पी पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? जब पी मामा एस का है तो कहने का मतलब पहले तो यही देख लें कि पी पुरुष है या नहीं है, पी मेल है या नहीं है। तो भाई यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो मेल है, इंटू का चिन्ह है तो मेल है, इंटू का चिन्ह है तो मेल है, और इंटू का चिन्ह है तो मेल है। तो यहाँ पर उसने फंसा दिया, यहाँ पर तो उसने फंसा दिया कि सारे चेक करो कि यहाँ पर प्लस भी भाई है, मेल है, यहाँ भी मेल है, यहाँ भी मेल है, यहाँ भी मेल है। तो भाई डायग्राम बनाने की जरूरत ही क्या है? अरे ऐसे ही चेक करो ना। देखो प्लस का मतलब है भाई, तो कहने का मतलब भाई बहन हो सकते हैं, माइनस का मतलब है क्या है? माइनस का मतलब बहन, तो तीनों भाई बहन है या नहीं है? तीनों भाई बहन है या नहीं है? और जबकि पी मामा है ऐसा देख लेते हैं, और भाग का मतलब है माता, तो कहने का मतलब ये बताइए कि यदि मैं इसे देखूं तो ये देखूं तो पी प्लस का मतलब है भाई, पी भाई है किसका? क्यू का, और माइनस का मतलब है बहन, यू बहन है किसकी? आर की, और ये मतलब है भाग का मतलब है माता, और ये माता है किसकी? एस की। तो मुझे एक बात बताइए, तो एस जो है पी को मामा कहेगा या नहीं कहेगा? आर जो है वो माता है और माता का
बहन मौसी और मौसी के भैया मामा। तो हमारा आंसर ये आ गया, पहले वाले को चेक करके हमारा आंसर आ गया। लेकिन यहाँ भी चेक करते हैं भाई, देख लेते हैं। तो हमने चेक कर लिया, इत्तेफाक से हमारा पहले निकल गया। देखो यहाँ पर इंटू का मतलब है पिता और माइनस का मतलब है एक ही पीढ़ी में है, यानी कि यदि हमारा मामला मामा देखा तो ये हमसे एक ही पीढ़ी ऊपर है, मामा हमसे एक ही पीढ़ी ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं पीढ़ी पीढ़ी, यहाँ पिता और माइनस का मतलब बहन, प्लस का मतलब भाई। भाई सही आ रहा है, एक ही पीढ़ी पे है। लेकिन यहाँ देखते हैं ये दोनों भाई बहन होंगे और माइनस का मतलब है बहन। तो कहने का मतलब ये तीनों भाई बहन है और ये इनके पिता है, तो इस वजह से खत्म, जबकि मामा आना चाहिए था। अरे चेक करो भाई, यहाँ भाई बहन, ये तीनों भाई बहन हो गए, प्लस का मतलब भाई और माइनस का मतलब बहन। तो इसका मतलब ये तीनों भाई बहन है और पी इनका तीनों का पिता हो गया, तो इस वजह से खत्म हो गया। यहाँ पर देखते हैं भाई पिता है और ये तीनों दोनों बहन बहन है, तो इस वजह से खत्म, क्योंकि माइनस का मतलब देखो बहन और बहन, कहने का मतलब तीनों भाई बहन भी हो सकते हैं, एस क्योंकि भाई भी हो सकता है बहन भी, तो तीनों बहन बहन है, बहन भाई है, तो इसका मतलब और पी इनका पिता है, तो इस वजह से खत्म ऑप्शन। भाई यहाँ पर तो दो पीढ़ी का काम हो रहा है, यहाँ इनटू का मतलब और इनटू का मतलब पिता पिता, तो दो पीढ़ी का मतलब है, और बात हो रही थी हमारी एक ही पीढ़ी से ऊपर की। तो कहने का मतलब यहाँ पे इस वजह से खत्म हो गया, दो पीढ़ी का काम हो रहा था, यहाँ पे इस वजह से खत्म हो गया कि तीनों बहन बहन है और यू इनका पिता है। यहाँ पे भी यही तीनों बहन भाई हैं और इनका पिता है। कहने का मतलब यहाँ पे भाई भी हो सकता है, ऐसी जरूरी नहीं है। और यहाँ पे हमने चेक करा तो हमारा आंसर पहले वाला आ गया। चेक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ऐसा आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को देखो, पी क्यू जो है वो पी की भागनी या भांजी है। कहने का मतलब एक फीमेल है, पी क्यू जो है वो पी की भागनी या भांजी है, सही है। तो देख लेते हैं भाई, पहले तो ये देखो कि क्यू फीमेल किसमें है, तो क्यू भाग का मतलब क्या है, माता फीमेल है। यहाँ माइनस का मतलब है बहन, कहाँ है माइनस, माइनस माइनस का मतलब बहन, यहाँ भी फीमेल है, यहाँ फीमेल है और यहाँ फीमेल है, ठीक है जी। तो भाई और प्लस का मतलब क्या है, मेल, जब मेल आएगा तो ऑप्शन यही खत्म। यहाँ प्लस का मतलब मेल, क्या नाम है, मेल है, प्लस का मतलब भाई है, तो क्यों मेल हो गया, यहाँ प्लस का मतलब भाई है तो यहाँ मेल हो गया, तो दो ऑप्शन तो हमारा यहाँ खत्म। भाई 50-50 बच रहा है तुम्हारे पास, एक सेकंड में चेक करने के बाद तुम्हारा दो ऑप्शन खत्म हो गए। अब यहाँ देखते हैं जल्दी फटाफट। अब मुझे एक बात बताओ, क्यों जो है वो P की भागनी है, तो मुझे एक बात बताओ, P की भागनी है तो भाई P ऊपर होगा क्यों नीचे होगा, सही बात है नहीं है। P ऊपर होगा क्यों नीचे होगा, नहीं होगा, तो क्यों नीचे होगा। तो पहले देखते हैं कि किसमें नीचे क्यों है। मुझे एक बात बताओ, पहले वाले में क्या कहा गया है, पहले वाले में कहा गया कि क्यों जो है P की भागनी और प्लस का मतलब है भाई, यहाँ तो भाई बहन का रिलेशन हो गया। अरे यहाँ तो पहले ही प्लस है और भाई बहन का रिलेशन हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी आंसर आ गया। देखो यहाँ पे भाई बहन है तो इस वजह से ऑप्शन खत्म। यहाँ मेल है क्यों, और यहाँ भी मेल है क्योंकि प्लस का मतलब भाई है और प्लस का मतलब भाई है, तो हमारे 50% यहाँ खत्म। और भाई बहन का रिलेशन आ रहा है यहाँ तो यहाँ इस वजह से खत्म हो गया। अब इसे चेक कर लेते हैं, चेक करके देख तो लेना पहले। P प्लस का मतलब है, यहाँ देखते हैं इस वाले को, प्लस का मतलब है भाई, तो P भाई है R का। चलो जी, भाग का मतलब क्या है, माता। भाई U माता है किसकी, क्यों की, और माइनस का मतलब है बहन, और U बहन है किसकी, U बहन है भाई S की। तो मुझे एक बात बताओ, क्यों P की भागनी है या नहीं है बहन जी। भाई U जो है P की बहन R, और R की बेटी क्या लगेगी, अरे मेरी बहन और मेरी बहन की बेटी मेरी भांजी लगेगी, नहीं लगेगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी आंसर हो गया। सिर्फ ये चेक करने के ऊपर ही हमारा आंसर आ जाता है। तो मेरे भाई ये डायग्राम ऐसा चारों के बनाने की तो जरूरत ही नहीं है। तो जब इस तरीके से चेक करोगे तो तुम्हारा आंसर 100% सही आने की उम्मीद है। और उम्मीद तो क्या है, यदि तुम्हारे समझ में ये नहीं आ रहा तो 2 बार वीडियो देख लेना, 2 बार ना आए तो 3 बार देखना। लेकिन 100% यदि इस तरीके से तुम्हारा आता है आंसर तो बिल्कुल सटीक आंसर आएगा और बिल्कुल सही आंसर आएगा। अगला देखते हैं, चलो भाई। पहली बात तो ये है कि P नाना है S का, तो
पी नाना है एस का, तो पहला तो ये देखना कि इसमें पी मेल है, तो मेल देखते हैं किस किस में है भाई। पी प्लस का मतलब है भाई मेल है, इंटू का मतलब है पिता मेल है, इंटू का मतलब है पिता मेल है, और प्लस का मतलब है भाई मेल है। चारों में मेल है पी। अब ढूंढ लो, ढूंढते हैं। अरे ढूंढना क्या है, मुझे एक बार बताओ, एस यहाँ है और पी यहाँ है, एस की मम्मी का पिता है पी, एस की मम्मी, एस हो, एस की मम्मी यहाँ आ गई और पी यहाँ आ गए उनके पिता, तो कहने का मतलब दो पीढ़ी हो गई ना हो गई, एक पीढ़ी एस एस और एस की मम्मी एक पीढ़ी में आ गई और उनके पापा दो पीढ़ी में आएंगे नहीं आएंगे। तो पहले सिर्फ ये चेक करो कि दो पीढ़ी किस किस में आ रही है। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है भाई और भाग का मतलब है माता और माइनस का मतलब है बहन। भाई एक ही पीढ़ी के बाद हो रही है। मुझे एक बात बताओ, ये भाई है और ये माता भी है और ये बहन है, तो एक ही पीढ़ी की बात हो रही है नहीं हो रही है? देख लो, ये दोनों भाई बहन हो गए, भाई बहन भी हो गए, कोई भी हो गए, और ये भाग का मतलब है माता, तो कहने का मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए, एक बेटी होगी और ये भी इनके बेटी होगी, बेटी या बेटा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही पीढ़ी की बात हो रही है, अभी दूसरी पीढ़ी में तो पहुंचे भी ना है। अब यहाँ देख लो, इंटू का मतलब पिता है और भाग का मतलब है माता, बिल्कुल पहुंच गए दूसरी पीढ़ी में, यहाँ पहुंच गए। देखो इंटू का मतलब है पिता, पिता पी पिता है क्यों का, सॉरी पी पिता है आर का, और यू माता है क्योंकि। और यहाँ चेक कर लेते हैं, यू दिख रहा आपको ना, तो यहाँ चेक करते हैं सर, ये पी पिता है आर का और आर माता है क्योंकि, और ये बहन है एस की। तो भाई मम्मी, मम्मी के पापा नाना, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो गया। अब इन्हें भी चेक कर लेते हैं भाई। तो वहां कहोगे भैया सब ने तो ये चेक करा दिया और ये चेक कराने के बाद हमारा ये आंसर आ गया, ये तो तुक्के वाली बात होगी। अरे ये भी चेक करते हैं, काहे टेंशन ले रहे हो? पी इंटू का मतलब पिता और पिता का मतलब ये, यानी कि एक पीढ़ी दो पीढ़ी, और भाग का मतलब तीन पीढ़ी है ना, भाग तो दो पीढ़ी की हो रही है, तो तीन पीढ़ी कहां से आ गई। और अगले की बात करते हैं भाई, प्लस का मतलब भाई, प्लस का मतलब भाई, और इंटू का मतलब माँ पिता, एक पीढ़ी की बात हो रही है, तीनों भाई बहन है, और इसका मतलब है यू भाई है, यू भाई है और यू पिता है, तो कहने का मतलब तीनों भाई भाई हो गए और यू इनका बच्चा है, यू इसका बच्चा है, तो एक ही पीढ़ी की बात हो रही है नहीं हो रही है? तो भाई हमारा ये एक पीढ़ी दो पीढ़ी की बात यहाँ हुई, लेकिन दो यहाँ तीन पीढ़ी की बात होगी, यहाँ एक पीढ़ी और यहाँ एक पीढ़ी की, पीढ़ी देखने के ऊपर हमारा आंसर आ जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, कैसे लगे क्वेश्चन? क्वेश्चन तो बढ़िया है, बस करना आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो है कहाँ है हमारा ये वाले आंसर में, ये वाले आंसर में हमारा सिंबल चेंज हो गया था, मैंने देखा क्वेश्चन में, तो यहाँ पे सिंबल चेंज हो रहा था हमारा, ठीक है। यहाँ माइनस था, प्लस नहीं था, क्योंकि प्लस होता तो देखो यहाँ पर भाग है, भाग का मतलब माता है, और यदि मैं यहाँ प्लस रखता था तो मेल हो जाता, तो इस वजह से यहाँ पर माइनस का चिन्ह था, तो इस वजह से गलत हो गया था, ठीक है। यदि सिंपल सो भी होता तो भाई दादा की बहन जो हमारी दादी लगती है, लेकिन दादी की बहन दादी की भैया हमारा दादी लगते हैं, लेकिन इस वजह से हम क्या हमें ये सिंबल चेंज कर रहे थे, तो उसमें सिंबल चेंज हो गए थे। और बताइए कैसा लगा? अरे पसीने भी आ गए पढ़ाते पढ़ाते, बताइए कैसे लगे? हालांकि मुझे लगता है हार्ड तो लगे नहीं होंगे, जिस तरीके से बताए हैं और नॉर्मल ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है, करने आने चाहिए बस। तो ये वाला यही रोकते हैं, ये वाला टाइप तो तुम्हारा देखो इसी टाइप का है। यदि एक देता उसके चार आंसर देता तो तुम नहीं निकाल देते, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन तुम्हें एक ना एक पेपर में तो रखा हुआ मिलेगा भाई। इस चीज की तैयारी कर लो, मैं कह रहा हूं कि इस पैटर्न की तैयारी कर लो, तुम्हें रखा हुआ ना मिला तो बात नहीं, और रखा हुआ तुम्हारा आंसर अपने आप में आ गया। 3 बार प्रैक्टिस कर लियो, 2 बार प्रैक्टिस कर लियो, 4 बार प्रैक्टिस कर लियो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन है। बुक के क्वेश्चन निकाल के देख लो, जितने भी तुम्हारे बुक के क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन हो सारे निकाल के देख लो। आज के बाद बिना पेन उठाए ना कर दिए तो फिर मुझे कमेंट करना कि सर मेरे पे अब भी नहीं हो रहे, मुझे एक बार और समझाइए, दोबारा समझाऊंगा, फिर दोबारा समझाऊंगा, ना आए तो समझ में। चलिए इन्हें ही रोकते हैं, और समझ में आया हो तो ठीक ठाक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे सब कर देंगे, टेंशन मत लो। जब तक
साथ है तुम्हारा और हमारा, तो फिर क्या दिक्कत डरने की बात है, जब तक कर ही देंगे सब कुछ। चलिए यहीं रोकते हैं और आगे चल कल करेंगे फिर, ठीक है।